शहजादे पीछे हो गए, बैठो शहजादे पीछे हो गए। जो बच्चे हैं उनकी तरफ से कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, और वो नाइंसाफी ये है कि जो हैंडीकैप के एग्जामिनेशन है उसमें जो है बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं, उसमें बहुत सारी जो है गलतियाँ हैं, बहुत सारी हमारे जो है स्टूडेंट्स जो थे उनके बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे इस हैंडीकैप के सिलसिले में। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि पीएमसी जब तश्कील में आया, पीएमडीसी को इन्होंने डिज़ोल्व कर दिया, पीएमसी इन्होंने एक न्यू ऑर्डिनेंस के ज़रिए उन्होंने शाया कर दिया। तो हर इदारे का फ़र्ज़ होता है कि वो कौम की खिदमत करे। अगर कौम की खिदमत नहीं होती और उनकी दुश्वारियाँ बढ़ती हैं तो उस इदारे का फ़ायदा नहीं है। तो इसी तरह मैं समझती हूँ पीएमसी का कोई फ़ायदा नहीं है अगर ये इदारा जो है बच्चों की तकलीफ़ें, बच्चों की मजबूरियाँ नहीं समझता। दूसरी चीज़ जो है, जब भी इदारे बनते हैं उनका अव्वलीन फ़र्ज़ होता है कि सारी फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं एक पेज पे हों। ये ऑर्डिनेंस जब बनाया गया, ये ज़बरदस्ती बनाया गया और इसमें सब फेडरेटिंग यूनिट्स की जो है उनकी रजामंदी मौजूद नहीं थी। और ये रजामंदी इसलिए ज़रूरी होती है कि हम एक दूसरे से दूर न हो जाएं, क्योंकि फेडरेटिंग यूनिट जितने हैं प्रोविंस अगर जितने करीब होंगे एक दूसरे के, उतने ही जो हमारी जो नेशनल है पाकिस्तान की पूरी नेशन जो है वो जो है मुत्तहद होके और एक पेज पे आके, और वो उनकी मजबूती का ज़रिया बनेगा। लेकिन अफसोस कि पीएमसी जो है ना सिर्फ लोगों की तकलीफ़, बच्चों की तकलीफ़ में इजाफ़ा किया है, पीएमसी ने डॉक्टर्स की तकलीफ़ में इजाफ़ा किया है, बल्कि जो है फेडरेटिंग यूनिट्स को भी जो है वो बहुत दूर कर दिया एक दूसरे से। मैं इस सिलसिले में यही बताना चाहती हूँ कि पिछले साल जब एग्ज़ाम्स हुए पीएमसी के, उसमें बहुत सारी जो है गलतियाँ थी। पेपर्स कुछ शाये हुए थे, पेपर्स कुछ आउट हो गए थे, पेपर्स जो आंसर शीट्स थे उसमें क्वेश्चंस जो थे उनमें मुबहिम किस्म के सवाल थे जिसमें कोई एक किस्म का जवाब नहीं आ सकता था, जवाब में मुश्किल पड़ रही थी। दूसरा ये था कि हमने जब बात की थी पीएमसी से शुरू में, जब वो कह रहे थे कि नहीं हम पीएमसी के ज़रिए हैंडीकैप कराएंगे, तो हमने उनसे कहा था कि आपको सब सूबों के जो है सिलेबाई और उनके जो है इमीडिएट के जो सिलेबस हैं उन पे उनके बेसिस पे आपको पेपर बनाना पड़ेगा। अभी जो पेपर्स बने थे लास्ट ईयर भी, वो पेपर था बेस्ड ऑन पंजाब सिलेबस जो और फेडरल सिलेबस जो हम यहाँ नहीं पढ़ाते। अभी आप नोटिस कर रहे होंगे कि ना सिर्फ सिंध में बच्चे जो हैं एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन पूरे हर दूसरे प्रोविंस का भी बच्चा जो है वो बहुत परेशान है और एहतजाज कर रहा है। हैंडीकैप की दूसरी प्रॉब्लम यह है कि ये यूनिफाइड एग्ज़ाम एक दिन सेंट्रल एग्ज़ाम नहीं होता, ये 30 दिन के ऊपर मखसूस होता है। हर रोज़ एक पेपर निकलता है, एक पेपर शायद हो सकता है मुश्किल हो, दूसरे दिन पेपर आसान हो। तो जो यूनिफॉर्मिटी है, जो है इवन प्लेइंग फील्ड जिसे कहा जाता है, वो बच्चों को नहीं मिलती इस एग्ज़ाम में। तो इस वजह से भी हमें तशवीश थी। पिछले साल जो है मैं ये बता दूं कि डेंटल की सीट्स हमारे पास 600 के करीब हैं, उसमें हमारे जो डेंटल की सीट्स एम्प्टी गई हैं 400 हुई हैं, जिस 492 बल्कि एम्प्टी सीट्स गई हैं डेंटल सर्जरीज़ की। अभी ये जो है, और हम सिमिलरली जो हमारा एग्ज़ामिनेशन हुआ था मेडिकल के लिए, उस एग्ज़ाम में हमारी पब्लिक से सीट्स तो भर गई। हमारी पब्लिक सेक्टर की सीट्स हैं कोई 2600 और 2900 सॉरी, और 2600 के करीब जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर की सीट्स हैं। तो पिछले साल क्या हुआ था कि पब्लिक सेक्टर की सीट्स जो हैं वो तो भर गई थी, क्योंकि पहला उनका जो होता है बच्चों की प्रेफरेंस होती है कि वो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में जाएं क्योंकि वहाँ फ़ीस कम होती है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर की जो सीट्स थी वो 30% जो है भरी नहीं थी, और इस वजह से 30% जो सीटें खाली जब होती हैं एक प्राइवेट सेक्टर की, उनको तो अपना सिस्टम चलाना है, उनकी इकनॉमिक्स की बात है, उनके पैसों की का खर्च होता है, तो वो उन्होंने जो दूसरे प्रोविंसेस के बच्चों को उन्होंने एडमिट किया था। और पिछली दफ़ा मैंने ये भी कहा था आपसे कि ये जो है हमारे लिए बड़ी बदकिस्मती होगी, क्योंकि अगर
दूसरे प्रोविंसेस से बच्चे आते हैं, बिला शक आए, लेकिन वो पढ़ाई करके वो अपने प्रोविंसेस में चले जाते हैं। तो हमारी जो शॉर्टेज है डॉक्टर्स की, हमारी जो कमी है डॉक्टर्स की, 4-5 साल बाद वो डॉक्टर्स ही नहीं मौजूद होंगे जो हमारी हेल्थ सिस्टम को संभालें और काम करें। तो इस वजह से हमें बड़ी तशवीश है। और पिछली दफ़ा उन्होंने क्या किया था कि 60% फीस रखी थी, पासिंग मार्क्स जो है 60% रखा था। इस दफ़ा उन्होंने 65% कर दिया है। अभी जब आपको पता है कि कोविड का सिलसिला चला, पढ़ाई में हर्ज हुआ, बच्चे जो हैं स्कूलों में जा नहीं सके, कॉलेजेस भी नहीं चले, तो इस वजह से जबकि पढ़ाई में हर्ज हुआ है, आप पास परसेंटेज कम करने के बजाय आप बढ़ा रहे हैं। इससे क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारे रह जाएंगे, और यही सिलसिला चलता रहा तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है, और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बहुत तारीक हो गया है इस वजह से। तो मैं पीएमसी को बारहा कह चुकी हूँ, ख़त भी लिखें कि ये नहीं करें, आप बच्चों की मजबूरियाँ समझें, बच्चों के बारे में आप सोचें, लेकिन वो बज़िद हैं कि वो जिस तरह MD CAT चला रहे हैं वो चलेगा। बिकॉज 30 सितंबर को इनका लास्ट डेट जो था, वो इन्होंने लास्ट एग्ज़ाम लिया 30 सितंबर को, इस साल का जो इम्तिहान था। अभी ये इसमें भी बड़ी, जब हमारे यहाँ यूनिफाइड एक एग्ज़ाम होता था, हमारी रोटेशन से टीचिंग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो हर यूनिवर्सिटी जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो रोटेशन से एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी। एग्ज़ाम जो है टेस्टिंग सर्विसेज के ज़रिए होता था, लेकिन एक ही दिन में सारे बच्चों का इम्तिहान होता था, एक ही पेपर मिलता था सब बच्चों को, ताकि इवन प्लेइंग फील्ड होती थी। और बच्चों को उसके बाद कार्बन कॉपी अपने एग्ज़ाम की जो टेस्ट पेपर होता था, जो आंसर शीट होती थी, उसकी कार्बन कॉपी मिलती थी, ताकि वो अपना, और एक आंसर शीट भी मिलती थी कि इसमें ये क्वेश्चन का ये आंसर था। जब ये आंसर शीट से वो अपने आंसर्स को कंपेयर करते थे तो उनको अंदाज़ा हो जाता था कि वो किस हद तक परसेंटेज पास उनकी गए। तो उसमें बड़ी ट्रांसपेरेंसी थी। और फिर ये ऑब्वियसली जो है पास परसेंटेजेस, मेरिट की लिस्टें बनती थी और हम उनका दाखिला करते थे। लेकिन ये चीज़ नहीं हो रही वहाँ। तो हर रोज़ एक नया पेपर, हर महीने कंडक्ट प्रॉपर तरीके से कर ही नहीं सकते इम्तिहान। बहुत सारी शिकायतें कि पेपर लीक हो गया। अभी जब आप कंडक्ट ही नहीं कर सक रहे पेपर एग्ज़ाम प्रॉपरली, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं कि इम्तिहान क्यों दिलवा रहे हैं बच्चों से? तो हमने सोचा है कि बहुत हो गई, अभी हम यही करेंगे कि हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि हम अपना टेस्ट खुद ले लें, और भले PMC रिकगनाइज़ करता है नहीं, तो आखिरकार जो डॉक्टर्स निकलेंगे उनको अगर रिकगनाइज़ नहीं करते हैं तो पूरे सूबे के तो डॉक्टर्स को डी रिकगनाइज़ नहीं कर सकते, जो भी डॉक्टर्स पास होके निकलेंगे। तो इसलिए या तो ये हम ऑप्शन उठाएं। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम जो है पास परसेंटेज जो है अपने जितने भी कोटा है हमारे पास, जो बच्चे हैं, जितने भी सीट्स हैं, उनको हम जो हाईएस्ट परसेंटेज में पास परसेंटेज उनकी हम नहीं कंसिडर करें, अपनी पास परसेंटेज करें और अपनी सारी सीटें अपने जो है सिंध के डोमिसाइल बच्चों से भर दें, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में हो। चाहे उनकी 65% आए नहीं आए, उससे कम हो, 40% हो, 50% हो, उनकी परसेंटेज हम उनसे भर दें। मेरिट की लिस्ट अपनी बनाएं, उसके मुताबिक जो सबसे टॉप मोस्ट जो हमारे बच्चे हैं उनको हम सीट्स दे दें, और बाहर के बच्चों को नहीं लें, क्योंकि हमारे पास गुंजाइश नहीं है कि हमारे पास दूसरे प्रोविंसेस के बच्चे आएँ, पढ़ें और फिर चले जाएं वापस अपने प्रोविंसेस में, और हमारी डॉक्टर्स की शॉर्टेज आगे चल के हो। तो ये 2 तरीके कर सकते हैं, और ये हम सोच रहे हैं कि हम इस पे काम करें। और ये हो सकता है कि उनको PMC को नापसंद हो, फेडरल गवर्नमेंट को नापसंद हो, लेकिन